नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बाल विकास का ओल्ड पेपर लेके आया हूं मित्रों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन जो सीरीज़ अब चालू कर रहा हूं बाल विकास और हिंदी की, इनको पूरा पूरा देखिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर ओल्ड पेपर से कवर करूँगा, पुराने पेपर से मैं कवर करूँगा जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता ही है हमेशा जो एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और ये लाइव ही चल रहा है तो एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और कमेंट को आप कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, उसका राइट आंसर तो मैं फिर बताऊंगा ही, व्यापम ने कैसे पेपर लिए थे ये सब बताऊंगा। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आज का, और ये 7 मार्च 2019 का पेपर देख लीजिए, है ना। मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2008 का 7 मार्च का पेपर है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, वो चलता है समरूप मतलब कि आइडेंटिकल ट्विंस हैव क्या होता है ना। ऑप्शन है दो अंडों से विकसित होते हैं, ऑप्शन बी है कोई भी समरूप अनुवांशिकता नहीं होती, ऑप्शन सी है में समान अनुवांशिकता होती है, और ऑप्शन डी है आमतौर पर एक दूसरे से कोई समानता नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, में समान अनुवांशिकता होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व आमतौर पर खाली स्थान से जुड़े हैं। ऑप्शन ए है लिंग भेद, ऑप्शन बी है लिंग, ऑप्शन सी है लिंग, और ऑप्शन डी है पितृतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा सी सही है, जेंडर इज अ राइट आंसर। तो पुरुषत्व और स्त्रीत्व आमतौर पर किससे जुड़े होते हैं? जेंडर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि यह वैज्ञानिक पद्धति का एक हिस्सा है जो प्रयोग के परिणामों की व्याख्या करने में मदद करने हेतु सूचना का उपयोग करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? यदि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप ये इसको देखते चलिएगा, है ना। पुश करके क्वेश्चन के आंसर पर आंसर देना इट्स कंपलसरी है। ऑप्शन है निष्कर्ष, ऑप्शन बी है प्रयोजन, ऑप्शन सी है प्रकल्पना, और ऑप्शन डी है अवलोकन। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो देखते हैं क्या होगा, वो है निष्कर्ष। क्या है राइट आंसर में? तो निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्णय एक व्यवस्थित विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से होना चाहिए, इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है गहन चिंतन, ऑप्शन बी है अंतर्दृष्टि पूर्ण चिंतन, ऑप्शन सी है भावात्मक चिंतन, और ऑप्शन डी है अपसारी चिंतन। यहाँ हम निर्णय एक व्यवस्थित विश्लेषण मूल्यांकन के माध्यम से होना चाहिए, इसको हम कहेंगे क्या? ठीक है, इंग्लिश में भी है तो अच्छा है, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इंग्लिश में भी बाकायदा ऑप्शन दिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा गहन चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग होता है। तो निर्णायक व्यवस्थित विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से होना चाहिए, इसे हम गहन चिंतन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान अवधि कितनी होती है? यहाँ बात की गई है द एवरेज अटेंशन स्पैन ऑफ ए हाई स्कूल स्टूडेंट की, छात्र की औसत ध्यान अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है 32 से 40 मिनट, ऑप्शन बी है 25 से 30 मिनट, ऑप्शन सी है 10 से 12 मिनट, और ऑप्शन डी है 15 से 20 मिनट। कितनी होती है? जल्दी से आंसर कमेंट में दीजिएगा। 5 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा, 5 सेकंड में आप कमेंट में आंसर जरूर कर दीजिएगा जल्दी से फास्ट। तो इसका जो राइट आंसर है 10 से 12 मिनट। अब देख सकते हैं वर्ग 2 में कितना क्रिटिकल पेपर आया था, चाइल्ड पेडागोगी का, समझ रहे हो? तो इसलिए भाई बहुत अच्छे से जरूर पढ़िएगा, बड़ा क्रिटिकल पेपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन है कि व्यवहार को पुनर्वर्लित करने का सबसे अच्छा समय कब है? व्यवहार को पुनर्वर्लित करने का सबसे अच्छा समय कब है? ऑप्शन ए है व्यवहार होने से बहुत समय पहले, ऑप्शन बी है व्यवहार होने के लंबे समय बाद, ऑप्शन सी है व्यवहार होने के कुछ समय बाद, और ऑप्शन डी है व्यवहार होने से कुछ समय पहले। पुनर्वर्लित उसको बार बार क्या करना, हमको याद रखिएगा, रेनफोर्स करना, मतलब वापस से उसी को करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? वो होगा हमारा राइट आंसर व्यवहार होने के कुछ समय बाद, मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जब एक व्यवहार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए
एक सुखद उद्दीपक को जोड़ा जाता है तो इसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सकारात्मक दंड ऑप्शन बी है, सकारात्मक पुनर्वलन ऑप्शन सी है, नकारात्मक दंड और ऑप्शन डी है नकारात्मक पुनर्वलन। यदि आप डेली हमारी FB पर लाइव क्लास 2 से 3 अटेंड करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ बाकायदा कॉपी पेस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो क्वेश्चन है वो इसी में से ज़्यादातर कॉपी पेस्ट आए थे वर्ग 2 में, इसलिए याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सकारात्मक पुनर्वलन। अब जब व्यवहार को एक सकारात्मक पुनर्बल से जोड़ देंगे तो उद्दीपक क्या हो जाएगा, सुखद हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक टाइपिस्ट टाइपिंग अधिगम के लिए खुद को शुरू करने के लिए तैयार नहीं करता है तब वह एक सुस्त और अनपेक्षित तरीके से बहुत प्रगति नहीं करेगा। इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जो तत्परता के नियम में विश्वास करते हैं। तो तत्परता का नियम तो आई थिंक हर किसी को पता होगा। तो चलते हैं, ऑप्शन ए है हमारा जीन पियाजे, ऑप्शन बी एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है वोल्फगैंग कोहलर और ऑप्शन डी है इबॉन पावला। जीन पियाजे का तो सबको पता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। कोहलर का तो नैतिकता का सिद्धांत पता है, पावला का तो शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत पता है, और थॉर्नडाइक की यदि हम बात करें तो थॉर्नडाइक के 3 हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ये 3 मूल नियम है। तत्परता का नियम बोलते हैं जिस चीज़ को सीखने के लिए आप तत्पर होते हैं उसको जल्दी सीखते हैं और उसको सीखने में मज़ा भी आता है, सुखदता भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि सभी छात्रों को शामिल करने का एक तरीका निम्न है ताकि कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि उसे छोड़ दिया गया है। ऑप्शन ए, गैर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दंड देना, ऑप्शन बी, बैठने की व्यवस्था को बदलना, ऑप्शन सी, बिना शामिल होने वाले छात्रों की उपेक्षा करना, और ऑप्शन डी है बिना शामिल होने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर भेज देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बैठने की व्यवस्था को बदल देना एज अ राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मार्गदर्शक सेवा के दौरान वह मदद जो एक ग्राहक को इसके लिए मिलती है, समाधान करने की, ऑप्शन बी, ग्राहक की ओर से निर्णय लेने की, ऑप्शन सी, था राय थोपने की, और ऑप्शन डी है लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर ध्यान देने। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फोकस ऑन सेटिंग्स गोल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पर इसकी आपको एक तरीके से ग्राहक को मदद मिल जाती है, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि जो अच्छे से पढ़ता है ना, आई थिंक अच्छे से यदि आप पेडागॉगी पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके सही ही होते हैं, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं आता। पेपर सब क्वेश्चंस को घुमा दिए जाते हैं, चेंज कर दिए जाते हैं, बाकी क्वेश्चंस हमेशा वही रहते हैं, याद रखिएगा। नाम बदल दिए जाते हैं, शब्दावली बदल दी जाती है, बाकी जो उनका आंसर होता है ना मेन वही होता है। यदि कोई ध्यान से पेडागॉगी अच्छे से पढ़े ना तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सही लगाएंगे, क्योंकि ये पेपर भी उतना टफ नहीं है यदि जो पढ़ रहा होगा। ऑप्शन है, विकास के दौरान अधिगम के लिए एक प्रमुख शर्त क्या है, विकास के दौरान पूछ रहे हैं, परिपक्वता, ऑप्शन बी प्रोत्साहन, ऑप्शन सी निर्देशन, और ऑप्शन डी वित्तीय सहायता। यहाँ विकास के दौरान बात करना है, तो जल्दी आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर में तो मैच्योरिटी, परिपक्वता इज अ राइट आंसर, विकास के दौरान, ठीक है। यदि आप डेवलप हैं या डेवलप्ड हो रहे हैं, यदि आप में एक परिपक्वता है, मैच्योरिटी है उस काम के लिए, तो डेफिनेटली आप जल्दी उसको सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, माता पिता की अत्यधिक सुरक्षात्मक बच्चे को खालिस्तान की ओर ले जाती है। अत्यधिक सुरक्षात्मक, यदि तुम्हारे पास खाने के लिए घर में भरपूर है तो तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हो सकता है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी निर्भरता, ऑप्शन सी अहंकार शक्ति, और ऑप्शन डी आकांक्षा के स्तर। बताओ, तुम्हारे पास मान लो माता पिता के पास अत्यधिक खाने के लिए है तो बच्चे खालिस्तान की ओर जाएंगे। किसकी ओर जाएंगे? वो जाएंगे निर्भरता, डिपेंडेंसी। देखिए जैसे आज ही यही हो रहा है, हो क्या रहा है, जैसे आजकल लोग है ना क्या करते हैं, तैयारियां बहुत समय तक, लंबे समय तक करते हैं, उसके पीछे रीज़न है उनके परिवार में ना एक तरीके से खाने के लिए बहुत ज़्यादा, जिसके कारण क्या उनकी निर्भरता माता पिता पे, और माता पिता भी सोचते हैं कि चलो ठीक है बच्चा कुछ दिन और कर लेगा। तो ये निर्भरता है, ये एक तरीके की डिपेंडेंसी है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोजेक्ट विधि की विशेषता है। ऑप्शन ए एक स्वैच्छिक व्यवसाय है, ऑप्शन बी अपनी प्राकृतिक सेटिंग्स में की जाती है, ऑप्शन सी समस्यात्मक कार्य है, और ऑप्शन डी छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी होती है। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, प्रोजेक्ट विधि। तो इसका राइट आंसर है छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी होती है। कौन सी विधि? प्रोजेक्ट विधि, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परामर्श का एक सिद्धांत है? परामर्श का क्या एक सिद्धांत है? ऑप्शन ए बाहरी दिखावे का निदान, ऑप्शन बी व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ, ऑप्शन सी सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम का लचीलापन, और ऑप्शन डी सभी व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। परामर्श का एक सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों व्यक्तियों को स्वीकृति और समझ। याद रखिएगा, यह परामर्श का एक सिद्धांत है। जब आप किसी को क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो यह ही परामर्श कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का दूसरा चरण क्या होता है? एरिक एरिक्सन के अनुसार की बात कर, पहला बनाम अपराध, और दूसरा है स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह, ऑप्शन सी है परिश्रम बनाम हीनता, और ऑप्शन डी है उदारता बनाम ठहराव। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा, दूसरा चरण की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो होगा स्वतंत्रता बनाम संदेह। स्वतंत्रता बनाम संदेह इज राइट आंसर है, जो एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का दूसरा चरण है। बाकी पूरे चरण आप एक बार देख लीजिएगा एरिक्सन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कि वह आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव को बड़े पैमाने पर उसके नज़रिया और दूसरों और दुनिया की समझ के बारे में मान्यताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। वह आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव को बड़े पैमाने पर उसके नज़रिए और दूसरों की समझ के बारे में मान्यताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, ऑप्शन बी है मनोविश्लेषणात्मक मनोचिकित्सा, ऑप्शन सी है मिलाऊ थेरेपी, और ऑप्शन डी है मॉडलिंग। यदि क्वेश्चंस को आप समझेंगे तभी आंसर सही दे पाएंगे। यदि आप जल्दी से रीड कर लेंगे ना, तो चांसेस कम है सही निकले। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम थोड़ा सा समझें और दिमाग की जो रिस्पॉन्स करने की जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप्ड करें। कैसे करें कि मतलब सुस्त अवस्था में पढ़ोगे तो नहीं भाई, एक्टिव जैसे पेपर में बैठ के एक्टिवता के साथ पढ़ते हो ना, बिल्कुल एक्टिव होकर वैसे ही आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप राइट आंसर दे पाएंगे। और क्वेश्चन करना राइट आंसर जल्दी से दे पाएँ, ठीक है, क्योंकि पेपर में भी आपको बिल्कुल टाइम रहता है कम, और उसी टाइम पे आपको सही टिक्स लगाने हैं और पूरा पेपर सॉल्व करना है। नहीं तो क्वेश्चन बनते हुए छोड़ दोगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो जल्दी से आंसर देना सीखना। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी हमारा यहाँ पर राइट है कोई। हाँ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, जो स्विट्जरलैंड के थे, और उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस चरण में बच्चा विभिन्न इंडोर आउटडोर गेम खेलने के लिए आवश्यक मोटर और शारीरिक कौशल सीखता है? ऑप्शन ए 6 से 12, जिसको हम पश्च बाल अवस्था बोलते हैं, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी है किशोर अवस्था, और ऑप्शन डी है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है पश्च बाल्यावस्था। जब 6 से 12 वर्ष में जाता है, कभी कभी ये पश्च नहीं लिखा मिलता और न ही प्रारंभिक मिलता है, तो बाल्यावस्था के लिए लिखा मिल जाता है ना। तो याद रखिए 6 से 12 वर्ष के बच्चे में जो बच्चा होता है इंडोर आउटडोर दोनों गेम खेलने लगता है, और मोटर और शारीरिक कौशल सीखता है। आपस में जो हाथ हैं या जो भी एक्टिविटी उनको बैलेंस्ड करना सीखने लगता है 6 से 12 की उम्र में, उसको ही पश्च बाल्यावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के दूसरे चरण में क्या प्रोत्साहित किया जाता है? ठीक है, अब देखो इसमें एरिक्सन के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं। ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी है सहयोग, ऑप्शन सी है निकटवर्ती विकास, ऑप्शन डी है अन्वेषण। तो दूसरे चरण में क्या प्रोत्साहित करेंगे हम एरिक्सन के, जल्दी से आंसर बताइएगा। तो इसका जो मित्रों राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर है डी, अन्वेषण। क्या करेंगे? अन्वेषण को प्रोत्साहित करें। अन्वेषण मतलब एक्सप्लोरेशन या खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पिछले कुछ दशकों में बुद्धिमत्ता IQ में दीर्घकालीन वृद्धि को निरूपित करने के लिए
किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है फिलन प्रभाव, ऑप्शन बी है पीढ़ी अंतराल, ऑप्शन सी आईक्यू प्रभाव और ऑप्शन डी है बेस्टसेलर प्रभाव। बेस्टसेलर प्रभाव, जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर वो क्या है? फिलिन प्रभाव। क्या कहलाता है? फिलिन प्रभाव। तो पिछले कुछ दशकों में बुद्धिमत्ता आईक्यू में दीर्घकालीन वृद्धि को निरूपित करने के लिए हम फिलिन प्रभाव को याद रखिएगा। कौन सा प्रभाव? फिलिन प्रभाव। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से, हमारे 10 क्वेश्चंस और बचे हुए मित्रों, जल्दी जल्दी बने रहिएगा। भाषाधिकरण में स्फूर्त अनुकूलन की भूमिका पर कौन सा सिद्धांत केंद्रित है? स्फूर्त अनुकूलन की बात हम कर रहे हैं ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग, लैंग्वेज एक्विटेशन है ना। क्या होता है? नेटिविस्ट सिद्धांत है, दूसरा प्रकृति सिद्धांत है, तीसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत है और चौथा व्यवहारवादी सिद्धांत है। जिन्हें एक्विटेशन वर्ड का मीनिंग पता है वो सही आंसर लगाएगा। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है बिहेवियरिस्ट थ्योरी, मतलब व्यवहारवादी सिद्धांत होता है स्फूर्त अनुकूलन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च स्थानिक बुद्धि वाले बच्चों के लिए कौन सा व्यवसाय आदर्श है? मतलब उच्च स्थानिक की बात कर रहे हैं, स्पेटियल इंटेलिजेंट वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है, वास्तुकला, संगीत, राजनीति या लिखना। अब आप खुद बताओ। इसका राइट आंसर है आर्किटेक्चर, मतलब कि वास्तुकला। वास्तुकला इसलिए क्योंकि वो मन की जो कल्पना शक्ति है उसका उपयोग करके नई नई चीज़ों को डेवलप कर सकता है। ठीक है, आर्किटेक्ट बना सकता है, इसलिए वो वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि रुचि के साथ साथ खालिस्तान एक कार्य में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अभिवृत्ति, कठोर परिश्रम, योग्यता और बुद्धि। रुचि है लेकिन आप में यदि ये चीज़ नहीं है तो वो सफलता नहीं मिलेगी। क्या है वो? जल्दी से आंसर करिएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वो है योग्यता। याद रखना, एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो रुचि के साथ साथ एप्टीट्यूड, मतलब योग्यता, एक ऐसा कार्य वांछनीय सफलता है जो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। रुचि होना चाहिए और योग्यता दोनों होना चाहिए, तब जाके तुम किसी भी सफलता प्राप्त कर सकते किसी भी कार्य में। ठीक है, देखो आ गया कितना सिंपल क्वेश्चन। मनोविश्लेषण के सिद्धांत कौन थे? जनक कौन थे? ये सिद्धांत से जो 1 2 3 क्वेश्चंस करीब आते हैं, तो ये सिद्धांत वाला पोर्शन भैया अच्छे से पढ़ना। कम से कम 250 प्लस सिद्धांत है, सब पूरे याद रहना चाहिए क्योंकि पेपर में ये आते ही हैं। ऑप्शन ए कार्ल युंग, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन डी है जॉक लाका और ऑप्शन डी है सिगमंड फ्रायड। तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत तो हर बच्चे को पता है, सिगमंड फ्रायड ने किया था। फ्रायड बोलते हैं कि वो हमेशा सपनों का अध्ययन करते थे जिनमें उन्हें लगभग 5 साल लग जाते थे, इसलिए मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड बोलते थे। वो बोलते थे कि तुम्हारे सपने में जो चलता है वो तुम्हारी लाइफ से जुड़ा हुआ है या आगे चल के वो ऐसा होने वाला या हो चुका है, तो इसलिए वो सपने पूछते थे उनसे लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विकारक सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया। देखो दो आ गया, 2 फैक्टर का। ऑप्शन है लिव वाइट्सगुड्स की, जो कि कहाँ के थे? रूस के थे, और जिन्होंने जेडपीडी सिद्धांत दिया था ना, याद रखना। दूसरा है अब्राहम मास्लो, तीसरा है जीन विलियम फिट्स प्याजे, मतलब जीन प्याजे, और ऑप्शन डी फेडरिक हर्जबर्ग। तो यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत की बात करी है, तो इसका जो राइट आंसर है, जब भी आप नाम सुनोगे फ्रेडरिक हर्जबर्ग, जो हैगवर्ग भी कहीं कहीं लिखा रहता है, इसमें हर्जबर्ग लिखा है। ठीक है, तो वही राइट आंसर है कि द्विकारक सिद्धांत दिया था, द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, द्विकारक सिद्धांत में जिन 2 कारकों की पहचान की गई थी वे कौन से हैं? ऑप्शन है रासायनिक सामाजिक, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा स्वच्छता, ऑप्शन सी है भौतिक अर्थशास्त्री और ऑप्शन डी है जैविक पर्यावरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अभिप्रेरणा, मतलब मोटिवेशन, और स्वच्छता मतलब हाइजीन। ये द्विकारक सिद्धांत जो हाइजीन वर्ग का था ना, उसमें ही इन 2 का वर्डों का प्रयोग किया था, अभिप्रेरणा और स्वच्छता का। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से किस क्षमता पर लुई एल थर्स्टन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया? थर्स्टन है एक्चुअली, वो ध्यान केंद्रित स्थान नहीं किया। ऑप्शन है सहचारी स्मृति, ऑप्शन बी मौखिक अवधारणा, ऑप्शन सी है मनोप्रेरणा योग्यता और ऑप्शन डी है संख्यात्मक क्षमता। किस शब्द पर या किस क्षमता पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था? तो इसका जो राइट आंसर वो मनोप्रेरणा योग्यता
साइकोमोटर एबिलिटी पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से प्रभावित एक बच्चे वर्तनी और पढ़ने में समस्या का समाधान करता है। पढ़ने की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी है वाचाघाट, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया और ऑप्शन डी है डिसप्लेक्सिया। तो इसका राइट आंसर है डिसलेक्सिया। जो हमारी एफ बी पर डेली क्लास अटेंड करता है उनके लिए तो ये क्वेश्चन बच्चों के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इतनी बार रिपीटेशन करवाऊँ। डिस्ग्राफिया में लिखने की समस्या आती है, ठीक है। डिस्ग्राफिया में किसने लिखने में जो लिखावट वाली समस्या, और डिसलेक्सिया में याद रखिएगा जो वर्तनी पढ़ने में समस्या आती है बच्चों को, वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा शास्त्र का अर्थ खालिस्तान होता है। बच्चे को शिक्षित करना, बच्चे को नेतृत्व करना, बच्चे को गाइड करना और बच्चों को समझाना। शिक्षा शास्त्र की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या होगा इसका अर्थ? पेडागोगी मीन्स टू। इसका राइट आंसर है दोस्तों बच्चे को समझाना। एक्चुअली शिक्षा का माध्यम होता है, ये नहीं होता तुमको डिग्री इकट्ठी करना या नौकरी देना। शिक्षा का माध्यम है तुम्हें इस लायक बना देना कि तुम जीवन में आने वाली समस्याओं को समझ के सॉल्व कर सको। यही शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि वह विधि जो किसी छात्र को किसी समस्या को हल करने, किसी कार्य को अंजाम देने या बाहरी सहायता के क्रमिक मदद के माध्यम से एक लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, उसे कहा क्या जाता है? पाठ, स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन बी सक्रिय अधिगम, ऑप्शन सी मूल स्मरण और ऑप्शन डी ड्रिलिंग। तो इसका राइट आंसर उसको हम बोलते हैं पाठ, मतलब स्किल्डिंग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की आयु से बच्चे दिन और रात में अंतर करना सीख जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 6 महीने, ऑप्शन बी है 3 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष और ऑप्शन डी है 9 महीने। बताओ किस मंथ में या ईयर में बच्चे दिन और रात करने में अंतर सीख जाते हैं? इसका राइट है 3 महीने। समझ गए? 3 महीने का बच्चा दिन और रात में अंतर करना सीख जाता है। बाकी 3 महीने से छोटा बच्चा होता है और रात में उठ के खेलने लगता है, देखोगे या दिन में सो जाएगा, क्योंकि वो अंतर नहीं समझता दिन और रात का। लेकिन 3 महीने के बच्चे ये डिफरेंस समझने लगते हैं कि डे और नाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो मित्रों ये हमारा वर्ग 2 का ओल्ड पेपर था। आपने देखे होंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। डेली 11 बजे हमारे यूट्यूब चैनल ये दिखा हुआ है तरुण जी की क्लास पर लाइव क्लासेस रहती है, और ये लाइव क्लास ही है। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।